नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। और दंगल में आज बहस हरियाणा में बने उस कानून पर जिसके तहत वहां सभी कंपनियों को 50,000 रुपए महीने तक वाली नौकरियों में लोकल लोगों को आरक्षण देना होगा। फैसला स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के नाम पर लाया गया, लेकिन इसे लेकर गंभीर सवाल उठे। सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या यह संविधान के आर्टिकल 19(1) और 16(2) के खिलाफ नहीं, जो हर नागरिक को समानता और देश में कहीं भी जाकर बसने और कामकाज करने का अधिकार देता है? क्या यह मेक इन इंडिया और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के भरोसे के खिलाफ नहीं है? और सबसे बड़ी बात यह कि क्या इससे वाकई हरियाणा के युवाओं को रोजगार मिलेगा या लॉलीपॉप? 75% लोकल आरक्षण बीजेपी की सहयोगी जेजेपी का चुनावी वादा था, लेकिन मनोहर लाल सरकार के कानून के बाद सवाल बीजेपी से भी पूछे जा रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि फैसले से ना युवा खुश होंगे ना उद्योग धंधे वाले। सीआईआई ने हरियाणा सरकार के फैसले पर फिर से विचार करने को कहा है। इसलिए दंगल में आज हमारा मुद्दा है रोजगार पर हाहाकार। क्या आरक्षण से होगा बेड़ा पार? हरियाणा के गुरुग्राम में जहां बेंगलुरु, पुणे, चेन्नई के मुकाबले कहीं ज्यादा अरबों डॉलर मिल्कियत वाली 10 कंपनियां संचालित होती हैं। गुरुग्राम में ही उबर, गूगल, फेसबुक जैसी ग्लोबल स्टार्टअप्स, बड़ी टेक्नोलॉजी फर्म के कॉर्पोरेट दफ्तर। गुरुग्राम में कहते हैं कि 14,000 से 17,000 स्टार्टअप जॉब्स और 75,000 से 1 लाख प्राइवेट नौकरियां हर साल इसी शहर में पैदा होती। ये सब हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हरियाणा सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसके बाद ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या उद्योगों का ऐसा इकोसिस्टम वहां बरकरार रह पाएगा। राज्य के युवाओं को रोजगार देने के नाम पर मनोहर लाल सरकार ने निजी कंपनियों में 75% लोकल आरक्षण का कानून बनाया है, जिसे राज्यपाल की मंजूरी मिल गई। कानून उन सभी कंपनियों, सोसाइटी, ट्रस्ट, फर्म पर लागू होगा जिसमें 10 से ज्यादा कर्मचारी हैं। हरियाणा के लोगों को आरक्षण का यह फॉर्मूला 50,000 रुपए मासिक वेतन तक वाली नौकरियों में चलेगा। सभी प्राइवेट कंपनियों को हरियाणा सरकार के पोर्टल पर 3 महीने में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर किसी ने हरियाणा के लोगों को ही 75% नौकरी देने का नियम नहीं माना तो जुर्माने के साथ कंपनी का लाइसेंस रजिस्ट्रेशन तक रद्द हो सकता है। और जो कंपनी हरियाणा सरकार की निजी नौकरी में आरक्षण को पूरी तरह लागू करेगी, उसे इंसेंटिव सरकार देगी। किसी पोस्ट के लिए हरियाणा का योग्य उम्मीदवार न मिलने पर डीसी की अध्यक्षता वाली कमेटी की मंजूरी से अन्य राज्यों के युवाओं से पोस्ट भरी जा सकेगी। फ्यूचर अगर जॉब क्रिएशन होती है किसी भी नए प्लांट में, पुराने प्लांट में, किसी ट्रस्ट सोसाइटीज में, किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी एमएनसी में, किसी भी इंडस्ट्री में, उसके अंदर ये लॉ एप्लीकेबल होगा। इंडस्ट्री के साथियों से, अलग अलग फोरम से, अलग अलग इनके इंस्टीट्यूशन से निरंतर 8 राउंड की चर्चा के बाद इनकी अमेंडमेंट्स मानते हुए इस लॉ को हमने विधानसभा में पेश किया था, जो सर्वसम्मति से पास हुआ था। वैसे 75% लोकल आरक्षण दिए जाने से दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी का चुनावी वादा पूरा हुआ है, लेकिन सवाल बीजेपी की राजनीति पर उठ रहा है। उद्योग बॉडी सीआईआई से लेकर स्थानीय उद्योगों से जुड़े लोग फैसले का विरोध कर रहे हैं। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब हरियाणा में अप्रैल 2020 के आंकड़ों के मुताबिक हर 10 में से 4 बेरोजगार थे। कांग्रेस के मुताबिक 75% लोकल आरक्षण का यह फैसला न उद्योगों के पक्ष में है न युवाओं के, क्योंकि हरियाणा में उद्योग धंधे चौपट हैं। मुझे ये बता दीजिए कि ना तो हमारे राज्य के लोग खुश हैं, ना युवा वर्ग खुश है, जिन्हें नौकरी चाहिए ना वो खुश है, ना इंडस्ट्री खुश है। तो इन्होंने खुश किसको किया है? फिर एक बार एक जुमला दिया है, एक धोखा दिया है, एक झांसा दिया है। यही भारतीय जनता पार्टी माहिर है इन्हीं चीजों में, और वही एक बार फिर हमें देखने को मिल रहा है। 2019 में आंध्र प्रदेश में भी ऐसा एक कानून लाने की कोशिश हुई थी, लेकिन कोर्ट में चुनौती मिलने के बाद वहां कानून लागू नहीं हो पाया था। आज तक ब्यूरो। और आपको बता दें कि दंगल में आज